ग्रंथों में मिलने वाली कथा के अनुसार माता शबरी भगवान श्री राम की परम भक्त थीं। शबरी का असली नाम श्रमणा था। ये भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थीं। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय किया था। विवाह से पहले भील समुदाय की परंपरा के अनुसार कई पशुओं को बलि देने के लिए लाया गया, जिन्हें देख श्रमणा का हृदय द्रवित हो उठा कि यह कैसी परंपरा है जिसके कारण बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाती है। इसी कारणवश शबरी अपने विवाह से एक दिन पूर्व भाग गई और दंडकारण्य वन में पहुंच गई। दंडकारण्य वन में मतंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु उन्हें लगता था कि वह भील जाति से हैं, इस कारण उन्हें शायद सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी वे चुपचाप प्रातः जल्दी उठकर आश्रम से नदी तक के रास्ते के सारे कंकड़ और कांटों को चुनकर पूरे रास्ते को भलीभांति साफ कर दिया करती थीं और रास्ते में बालू बिछा देती थीं। एक दिन जब शबरी यह सब कार्य कर रही थीं तो ऋषि श्रेष्ठ ने उन्हें देख लिया। वे शबरी की सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। शबरी वहीं पर रहने लगी। एक दिन जब ऋषि मतंग को लगा कि उनका अंत समय निकट है, तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। वे एक दिन अवश्य ही उनसे मिलने आएंगे। मतंग ऋषि की मृत्यु के पश्चात शबरी का समय भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपने आश्रम को एकदम साफ सुथरा रखती थी और प्रतिदिन भगवान राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थीं। एक भी बेर खट्टा ना हो, इसके लिए वह एक एक बेर तोड़कर और चख कर उसको रखती थीं। ऐसा करते करते कई वर्ष बीतते चले गए। एक दिन शबरी को पता लगा कि दो सुंदर युवक उन्हें खोज रहे हैं। वे समझ गईं कि उनके प्रभु राम आ गए हैं। अब तक उनका शरीर बहुत वृद्ध हो चुका था, परंतु अपने प्रभु श्री राम के आने की खबर सुनते ही उनमें स्फूर्ति आ गई और वो दौड़ती हुई अपने प्रभु श्री राम के पास पहुंची और उन्हें अपनी कुटिया में लेकर आईं। उसके बाद उन्होंने भगवान राम के चरण धोकर उनको बैठाया। इसके बाद उन्होंने अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए। भगवान राम ने बड़े प्रेम से वे बेर खाए और अपनी भक्त शबरी की भक्ति को पूर्ण किया। राम जी ने लक्ष्मण को भी बेर खाने को कहा, लेकिन लक्ष्मण जी को झूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। फिर भी अपने भ्राता श्री राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिए, लेकिन खाए नहीं और उन बेरों को दूर फेंक दिया। वही बेर बाद में संजीवनी बूटी के रूप में उभरे। कहा जाता है कि राम रावण युद्ध में जब मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग किया तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और उन्हीं बेरों से निर्मित संजीवनी बूटी से उनके प्राणों को बचाया गया था। प्रभु श्री राम, जिस तरह से आपने माता शबरी पर अपनी कृपा बरसाई, ऐसे ही हम सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री राम।